अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद हुसैन और मेरे साथ एक तरफ गुलाम हैदर साहब है, दूसरी तरफ वकास अब्बास साहब हैं। और वकास भाई की दावत पे हम दोनों आज यहाँ पर इनके ऑफिस में थे और वकास भाई का शुक्रिया है कि इन्होंने हमें बुलाया और इज्जत दी। आज चूंकि काफी टाइम के बाद तीनों हम एक साथ आए हैं और क्योंकि एक दो चीजें खासतौर पर इस केस से मुताल्लिक करनी थी, वो आपके सामने रखते हैं कि क्या कुछ हुआ है और उसके बाद फिर कुछ मजीद गपशप की गुफ्तगू भी आपके सामने रखेंगे। मुद्दा बुनियादी तौर पर गुलाम हैदर के 4 बच्चों की वापसी से मुताल्लिक है। उनके बच्चे कब वापस आएंगे, क्या क्या इकदाम हो रहे हैं, उस बारे में तफसील से बात होगी। हैदर भाई आपका शुक्रिया। सबसे पहले आगाज आपसे करते हैं क्योंकि बहुत सारे लोग आपको भी ताने मारते हैं, यकीनन आपके साथ साथ हम भी बड़े रगड़े में आते हैं। तो आप जरा बताइए कि हाई कमीशन आज आपने काफी अर्से के बाद फिर फोन किया था जो कि दिल्ली में है, उनसे आपका राब्ता हुआ और क्या कहते हैं वो, और आपने उनसे सवाल क्या किए थे? सर मैंने यही सवाल किया था कि एपी सिंह वाले या ड्रामा करते हैं कि जो है बच्चों के मुतल्लिक ये चीजें हुई, वो चीजें, शादी जो है सीमा का हो गया तो डॉक्यूमेंट वगैरह, मैंने यही जो है पाकिस्तान हाई कमीशन से बच्चों की मतलब पूछा है और ये बारे में बोलता है ऐसा कोई जो है चीजें हमारे सामने नहीं है। उल्टा हमने उनको सवाल करते हैं एक्सरसाइज की जैसे कोई चीज होता है, एक्सेस पे हमने जो है बार बार जो है कहते हैं, वो फिर भी जवाब नहीं दे पा रहे हमें। पता नहीं सर, लोग तो बड़ी बातें कर रहे हैं। हमने आज खुद थोड़ी देर पहले हाई कमीशन से बात की है तो ऐसे हमें कोई इतलात नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है। अच्छा वकास भी हैदर भाई की यकीनन आप बात समझे होंगी और तकरीबन आपके सामने ही सारा वाकया भी हुआ है। अच्छा जरा ये फरमाइए कि देखिए 2-3 चीजें क्लियर करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हैं क्योंकि रोजाना इस तरह की चीजों का सामना होता है। पहले जैसे गुलाम हैदर भाई ने राब्ता किया, यकीनन चूंकि वो हमारे मुल्क का इदारा है और उस मुल्क की रिस्पेक्ट इज्जत भी हमारे फर्ज है, हमारे ऊपर लाजिम है। और दूसरा ये है कि उस इदारे ने बहैसियत कौम या एक बहैसियत पाकिस्तान का सिटीजन होने के नाते गुलाम हैदर के लिए क्या कुछ किया है, तो वो तवक्कुआत भी हैं। तो गुलाम हैदर भाई ने ना सिर्फ उनसे तवक्कुआत का इजहार किया बल्कि उनसे शिकवा शिकायत और उसके बाद जो उनसे उम्मीदें हैं वो भी उन्होंने की हैं। गुलाम हैदर भाई ने बुनियादी तौर पर 2-3 सवाल किए हैं। एक तो ये है कि सीमा हैदर इस वक्त गुलाम हैदर की निकाह में, बच्चे गुलाम हैदर के हैं और ये सब कुछ होने के बावजूद जो इंडिया से दावा सामने आ रहा है कि वहां तो उसने शादी कर ली है, तो क्या शादी की इत्ला पाकिस्तानी, चूंकि वो नेशनल है, क्योंकि इस वक्त तक पाकिस्तानी गवर्नमेंट से भी किसी किस्म की कोई तस्दीक इंडियन सरकार ने नहीं की। जो हाई कमीशन ने इस वक्त भी हमें बताया कि उन्होंने किसी किस्म की इंडियन गवर्नमेंट ने कोई तस्दीक नहीं की कि ये पाकिस्तानी है या नहीं है, पाकिस्तानी उसको सिटीजन मानते हैं या नहीं मानते, इस बारे में उन्होंने नहीं की। दूसरा ये कि शादी के बारे में भी कोई उन्होंने एक्सेस नहीं दी, नहीं बताई कोई इन्फॉर्मेशन की जी उसने शादी वहां कर ली, यानी कि पाकिस्तान में उसकी शादी रजिस्टर्ड है डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से, और वहां पर भी डॉक्यूमेंट्स अगर इन्होंने जो दावा किया जा रहा है कि बनवा लिए हैं तो उसके बारे में भी उन्होंने इस वक्त तक किसी किस्म की कोई तस्दीक या तरदीद नहीं की। दूसरा हाई कमीशन खुद कहता है कि हम तो 2 साल की कोशिश कर रहे हैं कि हमारा राब्ता कराया जाए, हमें मालूमात नहीं, क्योंकि जहां पाकिस्तान और इंडिया की बात आती है, जहां पर जो सवालात उठाए जाते हैं तो वहां जो पाकिस्तान की सरकार है, इसी तरह इंडिया सरकार भी वो एक्टिव होती है और जो जो उनका डोमेन बनता है उसमें वो अपने जो होमवर्क है वो पूरा करते हैं। तो उनका ये कहना है कि हम तो 2 साल से कोशिश कर रहे हैं, हमें तो कुछ पता ही नहीं लग रहा। तो आप सोशल मीडिया पे रोज देखते हैं, वहां सोशल मीडिया पे जो बातें होती हैं, लोग जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि शादी रजिस्टर्ड हो गई, वो गुलाम हैदर की बीवी नहीं रही और पाकिस्तान सरकार ने जो है वो उसको तस्लीम करने से इनकार कर दिया है। तो ये बातें तो सारी हाई कमीशन कह रहा है कि ऐसी बातें कोई हुई नहीं है। बिल्कुल। और शायद भाई जैसे कि भी आपने एक बात ये भी कही कि अक्सर वहां से लोग ये कहते हैं, आए दिन बैठ के जो शाम में अदालत लगती है उसमें कहा जाता है कि हमारी सरकार ने तो मुतअद्दिद दफा यानी कि बहुत ज्यादा मरतबा पाकिस्तान सरकार से सवाल पूछा है कि क्या सीमा हैदर और ये जो गुलाम हैदर के 4 बच्चे ये आपकी पाकिस्तानी शरीयत रखते हैं, तो कहते हैं कि हमारी पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने ये कहा है कि ये हमारा इनसे यानी कि कोई ताल्लुक नहीं है, सीमा पाकिस्तानी है नहीं, जबकि शायद भाई ये बिल्कुल जो खबर है बिल्कुल बेबुनियाद है। और शायद भाई दूसरी बात, जैसे आपने पाकिस्तानी हाई कमीशन की बात की, सीमा जिस तरीके से भारत के अंदर दाखिल हुई है और जिस तरीके से गैर कानूनी तरीके से वो वहां पर रह रही है, वो आज भी गुलाम हैदर के निकाह में। तो गुलाम हैदर भाई का एक सवाल ये भी था पाकिस्तानी हाई कमीशन से कि क्या सीमा ने कोई ऐसी दरखास्त या कोई ऐसी एप्लीकेशन दायर की है कि मैं पाकिस्तानी शरीयत रखती थी, अब मैंने यहाँ शादी कर ली है। शायद भाई इसके हवाले से भी आज तक कोई बात भारत सरकार की जानिब से या गवर्नमेंट की जानिब से कोई निकल के नहीं आई कि एक इलीगल खातून वहां जाकर बैठी हुई है और वो शादी भी कर लेती, यानी कि वो यहाँ पर किसी मदद के मुताबिक भी अगर देखा जाए तो वो आज भी गुलाम हैदर की बीवी है और भारत सरकार ने उसको रखा हुआ भी समझ से बिल्कुल बराबर है। इस बारे में तो कोई इंफॉर्मेशन दे ही नहीं रहा, यही तो ये सवाल था। बल्कि अशर भाई एक थोड़ा सा मैं बात करना चाह रहा हूँ
कि जो पाकिस्तान हाई कमीशन उनको जो चीजें मांग रहे हैं डॉक्यूमेंट वगैरह, वो भी उनको क्यों नहीं दे पा रहे हैं? क्या वजह हो सकता है? यानी कि इंडियन सरकार क्यों नहीं दे रहे? जाहिर सी बात है, हमारे हाई कमिश्नर तो कह रहे हैं ना, मैंने कितनी दफा एप्लीकेशन लिखे और एक्साइज कोई इदारा है एक्सेस मांगा उनका कि हमें उनसे मुलाकात कराई जाए ताकि हम उनसे जान सकें और उनका इंटरव्यू रिकॉर्ड कर सके। एक्सेस ही नहीं दिया जा रहा भारत सरकार। क्यों नहीं दिया जा रहा है? इसका वजह क्या है? इसके पीछे क्या हो सकता है? वजह तो होगा जो पाकिस्तान हाई कमीशन उनसे मांग रहे हैं, फिर भी वो दे नहीं पा रहे। देखिए, मैं फिर कहूं कि पाकिस्तान जो हाई कमीशन है उन्होंने अपने तौर पर जो जिम्मेदारी थी वो पूरी निभाई और अब तक निभा रहे हैं। गुलाम हैदर भाई ने जब भी उनसे राब्ता किया, कभी ये नहीं कहा कि गुलाम हैदर ने पूरा जो है उनको इंट्रोडक्शन करवाया हो, तारुफ करवाया हो, उसके बाद इनको ना पहचाने हो, उन्होंने कोई सही से जवाब ना दिया हो। गुलाम हैदर भाई ने पाकिस्तानी हाई कमीशन जो कि दिल्ली में जब भी फोन किया, उन्होंने अच्छे अंदाज से, बेहतरीन अंदाज से गुलाम हैदर को रिस्पॉन्स दिया और एक एक बात उनको केस के बारे में मालूम है और गुलाम हैदर भाई के हर सवाल का वो जवाब भी देते हैं। यानी कि जब तक गुलाम हैदर को खुद तसल्ली नहीं होती कि मेरे ये सवाल है, मुझे जवाब दें, तब तक वो ऐसा नहीं होता कि जान छुड़वा के फोन काट दे, अक्सर जैसे सरकारी इदारों में होता है। वो पूरी तसल्ली के साथ उन्होंने जवाब दिया है। उन्होंने आज एक और जो सवाल किया है, आपको याद होगा कि गुलाम हैदर साहब, आपके वकील जो है वहां इंडिया में, उन्होंने केस किया हुआ है, उसका क्या बना? तो गुलाम हैदर भाई ने कहा कि देखिए जी, केस अदालत में है, अदालत ने जो फैसले थे, जो ऑर्डर थे वो किए हैं, अब उस बारे में इंप्लीमेंटेशन नहीं हो रहा, अमल दरामद कोई चीज नहीं हो रही, तो वकील ने जो करना था वो तो किया है। तो कहने का मकसद ये है कि हाई कमीशन की, पाकिस्तान का जो हाई कमीशन है, इस सारे मामले पे नजर है, पूरे तौर पर हर तरह से नजर है। लेकिन यहाँ पर जो गफलत कहें, कोताही कहें, पाकिस्तान दुश्मनी कहें, मुसलमानों से दुश्मनी कहें, या एक ओवरऑल जो एक माइंडसेट है, जो एक इंतहा पसंदी का, उसके मलबे के नीचे इनके बच्चे आ चुके हैं, वो जो भी है वो एक अलग चैप्टर है। लेकिन पाकिस्तान सरकार ने पूरी जिम्मेदारी के साथ जो है वो मुजाहरा करते हुए हर मालूमात ना सिर्फ उनके पास मौजूद है, बल्कि उन्होंने जो उनको मालूमात शेयर करने वाली थी वो शेयर भी की है। और उनका हतमी इस वक्त तक भी ये कहना है कि हमें एक्सेस नहीं दी जा रही। हमने बार बार कोशिश की, भारत सरकार को दरखास्तें दी कि चूंकि ये मामला इतना हाईलाइटेड है, जो 2 साल से भी ज्यादा टाइम होने के बावजूद थमने का नाम नहीं ले रहा, और पाकिस्तान को ब्लेम भी किया जाता है, पाकिस्तान सरकार को ब्लेम भी किया जाता है। और यहां से जाने के बाद चूंकि शुरू में भी ये इल्जाम आयद किए गए थे कि पाकिस्तान से जाने वाली जो खातून है वो शायद कोई दहशतगर्दी के मकासद से गई है, तो यकीनन पाकिस्तान की चूंकि जिम्मेदारी बनती थी इस मामले को देखा जाए, तो उन्होंने जांच पड़ताल की। यहां से वो पाकिस्तान से दुबई गई, दुबई से नेपाल तक का वीजा लेके गई, उसके बाद आगे उसको ट्रैप करके ले जाया गया, किस तरह किया गया उसके बारे में ऑफिशियल सरकार नहीं बता रही और पाकिस्तान सरकार को एक्सेस नहीं मिल रही। तो इसलिए पर दुनिया उन सारी चीजों से बेखबर है, उनको पता नहीं कि वहां हो क्या रहा है, ये बच्चे वहां पहुंचे कैसे। ये तो वो चंद लोग हैं जिनके नाम, जिनकी शनाख्त, जिनकी कोई भी आइडेंटिफिकेशन पूरी दुनिया को नहीं पता, वो आते हैं अपनी मर्जी से, कोई भी पाकिस्तान के खिलाफ भी, गुलाम हैदर के खिलाफ भी, मुसलमानों के खिलाफ बात करके चले आते हैं। लोग कहते हैं पता नहीं ये कुछ होगा, हालांकि इसके बहुत सारी चीजें अपोजिट है, मुखालिफ हैं। यानी कि जो ये दावे किए जा रहे हैं कि गुलाम हैदर की बीवी नहीं रही, या वहां शादी कर ली, शादी रजिस्टर्ड हो गई, ये हो गया, वो हो गया, वो सब की सब एक आप कह सकते हैं कि फर्जी बातें हैं, जिसको आप झूठा और बेबुनियाद कहते हैं, वो बातें। ऑफिशियल अब तक पाकिस्तान को ना तो कोई इंफॉर्मेशन दी जा रही है और ना पाकिस्तान से कोई इंफॉर्मेशन ली जा रही है, और पाकिस्तान अगर मांग भी रहा है तो तब भी जो है पाकिस्तान से जो वो चीजें नहीं की जा रही जो एक इंटरनेशनल लॉज के हिसाब से बनती हैं। तो वकात भाई, एंड करते हुए कुछ आप कहना चाहें? शायद बिल्कुल आपकी बात को ही मैं सेकंड करते हुए चलूंगा कि शायद इल्जाम तो याद किया गया था कि पाकिस्तानी सरकार कोई राब्ता नहीं कर रही, जबकि आपने अभी जो वीडियो के अंदर पूरा एक्सप्लेनेशन दिए कि मुतादिद दफा राब्ता किया गया, उसका कोई खातिर ख्वाह कोई भी आज तक रिस्पॉन्स नहीं मिला। जब पाकिस्तानी हाई कमीशन को ही कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया जा रहा कि उसकी जो है इदारे की सीमा तक, या सीमा गुलाम हैदर के मासूम बच्चों तक पहुंच या रसाई यानी कि मुमकिन हो, एक्सेस मिले ताकि वो उससे बात कर सकें, तो शायद भाई जब वही एक्सेस ही नहीं दी जा रही तो फिर अब क्या हम तवक्को कर सकते हैं? हाँ, लेकिन ये कि जो ब्लेम लगाते हैं पाकिस्तान के ऊपर, वो सरासर झूठा बेबुनियाद है, क्योंकि असल जो जिम्मेदारी बनती है उसमें आप नेगेटिव भी कहें, पॉजिटिव भी कहें, जिम्मेदार ठहराएं, गुनाहगार ठहराएं, वो जिम्मेदारी भारत सरकार की बनती है। कल निशांत कुमार साहब फरमा रहे थे कि देखें वो जो है क्योंकि सिस्टम ने उसको एक्सेप्ट कर लिया है, तो भाई सेंट्रल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी आप कह रहे हैं और सिस्टम ने एक्सेप्ट कर लिया है, या सिस्टम ने ये फैसला किया है कि रखना है, तो फिर ये पुलिस एफआईआर और ये सारी एक्सरसाइज जो की गई थी मुकदमात की, वो एक्सरसाइज क्या थी? तो सेंट्रल गवर्नमेंट की क्या जिम्मेदारी नहीं बनती? तो फिर अगर ये बेवकूफ बना रहे हैं जितने भी पूरी आवाम को जो इतने अरसे से गुफ्तगू कर रही है, और जो एक कानून की खिलाफवर्जी हो रही है कि किसी और के बच्चे, किसी और की बीवी को इस तरह गैर कानूनी वहां रखा गया है, जिससे कभी भी मुस्तकबिल में कोई नेगेटिव काम, खतरनाक, खौफनाक काम लिया जा सकता है या पाकिस्तान को बदनाम किया जा सकता है, उस पर तो सवाल उठाना सबकी जिम्मेदारी बनती है
कि वो लोग जिनकी जिम्मेदारी है, जिन्होंने जिम्मेदारी पूरी नहीं की, तो यकीनन उनको जिम्मेदार ना सिर्फ ठहराया जाना चाहिए बल्कि उनके खिलाफ जो है आवाज भी उठानी चाहिए, उनके खिलाफ कार्रवाई भी होनी चाहिए कि क्यों अब तक जो है चार्जशीट नहीं पेश की। कहा जाता है जी चार्जशीट पेश तब करेंगे, इन्वेस्टिगेशन तब तक कंप्लीट होगी जब पाकिस्तान सरकार जो है वो उसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन देगी या उसकी जो है वो तस्दीक करेगी कि हाँ ये पाकिस्तानी सिटीजन है या नहीं है। तो पाकिस्तान सरकार तो इस वक्त तक भी अब से तकरीबन 10 मिनट पहले उन्होंने यही कहा है कि हमने मांगा है एक्सेस, हमें नहीं दिया जा रहा। उल्टा जो लोग कहते हैं जी पाकिस्तान सरकार इंफॉर्मेशन नहीं दे रही, पाकिस्तान सरकार कह रहे हम तो बैठे हुए मालूमात लेने के लिए, अगले हमें मालूमात नहीं दे रहे, ना गवर्नमेंट लेवल पर, ना ही बच्चों से एक्सेस तक और ना ही सीमा से अब तक मुलाकात कराई जा रही है। तो फिर जिम्मेदार कौन है? ये कोई वो कहते हैं कि खेल तमाशा मजाक तो नहीं है। पाकिस्तानी सरकार गुलाम हैदर के एक एक मामले पे ना सिर्फ नजर रखे हुए बल्कि जानते नहीं है, लेकिन जिस हदूद के अंदर है वो हदूद भारत की है और उस भारत की हदूद के अंदर रहते हुए पाकिस्तान सरकार या कोई और भी मुल्क होता तो वो कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि जिस घर में उस घर का मालिक की जिम्मेदार है कि उसको सजा देनी है, डिपोर्ट करना है, कोई भी एक्शन लेना है, कुछ भी करना है, तो उस घर के मालिक ने, उस जिस सरहद का जो मालिक है उसने ही सब कुछ करना है। तो अगर वो कुछ नहीं करेगा तो बाहर का बंदा कोई आके कुछ कर नहीं सकता। तो ये सारा मामला है। अदर भी कुछ आप कहना चाहें? बिल्कुल सर, सामने मसला तो आपने सब बताया है, हम क्या कह सकते हैं। बिल्कुल, सूरत हाल बता दी यही है। अभी कुछ आप कहें? बस शायद भाई आपने जो तमाम कुल कह दिया है, तो फिर अब वीडियो का एंड करते हैं हम। चलें, आप सबका हैदर भाई शुक्रिया, आप सबका देखने वालों का शुक्रिया। ये जो बातें कर रहे हैं ये बुनियादी तौर पर जो ग्राउंड पर हैं, मतलब कोई ऐसे खाम का खास नहीं हो जाता कि एकदम गुस्से में आ जाए और किसी को टारगेट करना शुरू करते हैं, वो नहीं है। ये जो सोशल मीडिया पे बैठ के लोग किसी को भी बुरा भला कहते हैं, हमारा उनसे मुद्दा ही नहीं है, हमारा उनसे मतलब ही नहीं है, हमारा उनसे कोई मसला ही नहीं है। सरकार से मसला है, सरकार से सवाल उठाते हैं और सरकार से सवाल उठाते रहेंगे, क्योंकि हमारे पास ये ग्राउंड पर ये चीजें मौजूद हैं कि पाकिस्तान सरकार को एक्सेस ही नहीं दिया जा रहा। तो फिर पाकिस्तान को ब्लेम करें, गुलाम हैदर ने ये नहीं किया, उनके वकील ने ये नहीं किया, फलां ने ये नहीं किया, ये सरासर बातें सिर्फ ऐसी हैं सोशल मीडिया पे लोगों को गुमराह करने वाली। एक्चुअल हकीकत यही है जो आपको बता रहे हैं कि पाकिस्तान सरकार को इस वक्त तक हमारी इंफॉर्मेशन के मुताबिक एक्सेस ही नहीं दिया जा रहा।